Read each definition and all four choices carefully and find the answer that provide the best example of the given definition. अब यहाँ पे definition क्या है हमारी है क्या है seasonal employment refers to job which are available during a particular season or during the or duration of the year. ठीक है where which situation below is the best example for seasonal employment. ठीक है अब यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें. ऑप्शन फर्स्ट है हमारा डी. हाँ ऑप्शन फर्स्ट है हमारा नरेश लाइक टू वर्क only from January to October every year so that he can spend the remaining 2 months with his aging problem. तो ये नरेश की कंडीशन है, इससे हमारी ये पहली वाली स्टेटमेंट डिफाइन नहीं होती है, तो ये एलिमिनेट हो गया. सेकंड है हमारा राम प्रेफर्स जॉब दैट अलाउ हिम टू वर्क आउटडोर, तो ये भी राम की ही खुद की प्रेफरेंस है, तो इससे ये एलिमिनेट. सी है हमारा शानू अ टैक्सी ड्राइवर वर्क फ्रॉम 6 AM to 6 PM every day except on Sunday. ओके तो ये भी शामू की है सभी कंडीशन, तो ये हट गया. लास्ट है हमारा अ टूरिस्ट रेजोर्ट हायर्स तरंग एज अ सेकंड रिसेप्शनिस्ट ड्यूरिंग द बिजी विंटर मंथ्स. अब यहाँ पे देखो आपको मिलेगा कि विंटर मंथ में उनके पास जब क्या बोलते हैं टूरिस्ट की संख्या ज्यादा बढ़ी तो उन्होंने एक नया रिसेप्शनिस्ट हायर किया. तो ये हमारा हो गया सेशनल जॉब वाला, जो भी ये कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो कर रहे हैं. 22 है हमारा. 22 पढ़ो बताओ क्या आंसर होगा 22 का. ग्रैंड डॉटर. ग्रैंड डॉटर. बाकी ग्रैंड डॉटर. सभी को पता चल रहा है ना ग्रैंड डॉटर है इसमें. यस सर. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. नेक्स्ट हमारा कंप्लीट दिस सीरीज. जब सीरीज देखो सीरीज है 5 14 32 68, तो इसमें लग रहा है 5 into 2 plus 4. नेक्स्ट में है 14 into 2 plus 4. यहाँ पे है 32 into 2 plus 4. तो जो नेक्स्ट नंबर निकालना है वो क्या होगा हमारा 68 into 2 plus 4. 140. ठीक है. अब 24 है, थोड़ा सा जीके से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है अपना. 24 है चूज द ओड वन आउट. तो जो ये डोंगरी है, टुलू है और बोडो है, ये तीनों अपनी इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस है. ठीक है. और जो ये उर्दू है ये पाकिस्तान में भी बोली जाती है, तो इस वजह से हमारा ओड वन आउट क्या हो जाएगा उर्दू. ठीक है. 25th है आई नो दैट माई मदर्स. ओके 25th ट्राई करो, मैं बताता हूँ फिर. पढ़ो क्वेश्चन. आई थिंक सो फ्राइडे होगा. क्या होगा? फ्राइडे. फ्राइडे होगा. चलो चेक करेंगे क्या होगा. बाकी बताओ. ठीक है. तो इसमें दो स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रखा है कि जो इंटरव्यू है वो 2 से 28 के बीच में लाई कर रहा है किसी भी डेट को. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, इसमें बोल रखा है इंटरव्यू इज आफ्टर 26 के बाद होगा पर 28 से होके थर्ड से पहले होगा, थर्ड सेट से पहले होगा. तो इसके बीच में हमारी कौन सी एक डेट कॉमन आ रही है? 27 कॉमन आ रही है बस. यस. ठीक है. 27 मतलब वो जो भी इंटरव्यू होगा वो किस डेट को होगा 27 को. अब हमें निकालना है कि 27 को डे कौन सा होगा. बोल रखा है 2 अगस्त को क्या है थर्सडे, तो 27 को क्या होगा बताओ. अब कैसे चेक करेंगे? अगर 2 को थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे हमारा किस डेट को आएगा? सर थर्सडे होगा सर. 7 डेज का गैप है बीच में. 7 डेज का गैप है. ठीक है. थर्सडे तो ऑप्शन में नहीं है.
थर्सडे नहीं होगा ना। अगर सेकंड को हमारा थर्सडे है तो नेक्स्ट थर्सडे किस डेट को आएगा, पहले ये बताओ। सर वो आएगा 9 को। 9 को, मतलब 7 का गैप से चलेगा ना। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो कब आएगा? 16। 16 के बाद नेक्स्ट 23। 23 और 27 में अब कितना गैप है? 4 दिन का। 4 का ना। तो अब अगर यहाँ थर्सडे है, 24 को क्या होगा? फ्राइडे। 25 को सैटरडे। 26 को संडे। 27 को क्या होगा? मंडे। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसे 2 सितंबर से निकाला। ठीक है सर। अगर थर्सडे को ही लेके चलते तो ये 23 को थर्सडे है, नेक्स्ट 30 को थर्सडे आता हमारा। ओके सर। 26 पढ़ो। आलोक शायद से। ओके सर 26। आलोक। हाँ अभी देखते हैं। बोल रखा है 26 है। देयर आर 5 फ्रेंड्स, दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। तो साउथ इस तरफ होता है, इस तरफ फेस कर रखे हैं। बोल रखा है 5 दोस्त है, 1 2 3 4 5। जयेश इज द इमीडिएट राइट टू आलोक। जयेश का है, आलोक के इमीडिएट राइट में है। प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध। सुबोध और भगत के बीच में प्रमोद है। सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद। हु इज द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड? अब एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड बताना है, ठीक है। ठीक है, पहले बैठाते हैं किसको? प्रमोद को भगत और सुबोध के बीच में। और सुबोध किस किस के बीच में? जयेश एंड प्रमोद। तो अगर सुबोध यहाँ आता है अपना, जयेश यहाँ आ जाएगा। एक मिनट, प्रमोद भी है ना फिर। ओके, यहाँ पे प्रमोद आ जाएगा, यहाँ पे जयेश आ जाएगा, और यहाँ पे भगत, और यहाँ आलोक। बस इसमें, हाँ इसको तो डायरेक्ट ही हो गया, आलोक है, ठीक। नेक्स्ट देखो 27 है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग 4 नंबर डायग्राम। द डायग्राम नीचे दिया हुआ है डॉग्स, पैट्स और कैट। बताओ क्या होगा इसका, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा इन तीनों के लिए, डॉग, पैट्स और कैट के लिए? सर बी। बी सर। या सभी को दिख रहा है ना, बी बनेगा। पैट्स के लिए पूरा बड़े वाला सर्कल, डॉग्स के लिए एक छोटे वाला, और कैट्स के लिए एक छोटे वाला। ओके, तो इसका आंसर हो गया। 28 देखो। डी। क्या? सर डी। बी? डी डी। हाँ डी सही है। देखो इसमें डी होगा, किसके लिए बताना है? सीलिंग टाइल्स के लिए। यहाँ पे सीलिंग फैन का क्या बन रहा है? PIXNGORBL, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? टाइल के लिए क्या बन रहा है? ARTH और TUSL। तो यहाँ से PIXN लिया है और यहाँ से ARTH लिया है, तो ये बन गया PIXN ARTH। 29 है हमारा। टू मोटरसाइकिलिस्ट P and Q start from same point P, rides 11 kilometer west and then turns south. तो south, north, west, east. Start from the same points 11 kilometer west। तो अगर मैं बोलता हूँ बीच में से स्टार्ट करते हैं, 11 किलोमीटर वेस्ट में गए, then turn south and rides 16 किलोमीटर। साउथ में टर्न किया, 16 किलोमीटर गए, and then turns to his right and rides 14 kilometer।
तो ये हो गया 14 किलोमीटर। ठीक है, मैं बोल के क्यू राइड्स 30 किलोमीटर साउथ, then turns to right and rides 25 किलोमीटर where q with respect to p now। ओके, p तो यहीं पे रुक गया। अब आगे चल रहा है q दोबारा गया साउथ में कितना 30 किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर आ गया। फिर राइट में घूमा इस तरफ आ गया और कितना चला है 25 किलोमीटर। अब p के विद रिस्पेक्ट में बताना है कि q कहाँ पे है, तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो कहाँ पे हो गया p? सर आपने क्या करा है, मेरा आंसर तो 14 किलोमीटर साउथ आया है, मैं देख नहीं पाया था। आपने कहाँ से शुरू करा है, मेन पॉइंट कौन सा था दोनों मैंने का? बीच में लिया है, बीच में सेंटर। कहाँ है सर सेंटर? एक मिनट में स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये था नॉर्थ, ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऑलराइट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वो कितना गए हैं 11 किलोमीटर वेस्ट गए हैं, तो 11 किलोमीटर वेस्ट में आ गए। बराबर। ठीक है, देन बोल रखा है साउथ टर्न लिया है 16 किलोमीटर गए हैं, ये साउथ टर्न हो गया। साउथ साउथ नीचे होगा ना सर, उल्टा बनाया आपने न्यूज। अच्छा, मैंने उल्टा बनाया, ठीक है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ पे 11, ये साउथ टर्न ले लिया 16, एंड देन 14 देन 14 कहाँ गए राइट साइड, तो इसका राइट कौन सा होगा? लेफ्ट की साइड जाने का। ये आ गया 14 किलोमीटर। अब यहाँ से बोल रखा है क्यू ने राइड किया कितना 30 किलोमीटर साउथ, अब वो अगेन नीचे आया 30 किलोमीटर। सर सेम पॉइंट से स्टार्ट करा है सर दोनों ने, मतलब वहीं जो सेंटर था ना वहीं से शुरू होगा क्यू भी। स्टार्टिंग से दोबारा, हाँ सर वहीं क्यू से आप शुरू करिए। तो वो तो स्टार्टिंग से ही होगा ना, वो पहले वाला तो सिर्फ पी का ओ मूवमेंट सॉरी सॉरी, हाँ मैं सोचा दोनों साथ में ही चल रहे हैं। ठीक है, पी यहाँ पे आ गया, अब क्यू यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो 30 किलोमीटर कहाँ जाएगा साउथ में। ठीक है, ये 30 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट देन टर्न्स टू हिज राइट एंड राइट 25 किलोमीटर, तो अगेन राइट टर्न किया 25 किलोमीटर गया। सर डायरेक्ट पी के नीचे ही पहुंच जाएगा क्योंकि 11 और 14 25 होते हैं, जस्ट पी के नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया फिर। तो अब इनके बीच में गैप 14 किलोमीटर का है। हाँ ठीक है, ये 30 था, ये 16 था, हाँ ठीक है, ये 14 किलोमीटर का गैप है, और ये कहाँ पे है साउथ में है। ठीक है, फिर ये हो गया बी। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, क्या है? फाइंड द स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। बोल रखा है Vincent has a paper route. Each morning he delivers 37 newspaper to customer in his neighborhood. It takes Vincent 50 minutes to deliver all the paper. ठीक है, if Vincent is sick or has other plans, his friend Thomas, who lives close by, will sometimes deliver the paper for him. ठीक है, अब नीचे स्टेटमेंट है Vincent and Thomas live in the same neighborhood, ये सही हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? It takes Thomas more than 50 minutes to deliver, दो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सी है इट इज डार्क आउटसाइड व्हेन विंसेंट बिगन, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा। थॉमस वुड लाइक टू हैव हिज ओन पेपर रूट, इसके बारे में भी कुछ नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए। चलो ये वाला डीआई पढ़ो, फिर क्वेश्चन करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में 2018 रिपोर्ट ऑन द burden of disease revealed that over 7 million deaths were due to the joint effect of household and ambient air pollution. The table below present data on the population attributable fraction of death due to the joint effect of HAP and AAP in 2016 by the region and disease. ठीक है, अब ये दे रखे हैं एब्रीविएशन जो भी होते हैं उन सभी के। क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। बोल रखा है व्हाट डज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट फैक्टर PF रिप्रेजेंट दिस टेबल। तो फर्स्ट टाइम आ रहा था नंबर ऑफ पीपल हु हैव डाइड फ्रॉम डिसीज इन अ WHO रीजन। तो टेबल में हमारे नंबर ऑफ पीपल तो नहीं दे रखे हैं, परसेंटेजेस दे रखे हैं, तो पहला इस वजह से हमारा कैंसिल्ड आउट हो गया। नेक्स्ट टाइम आ रहा द परसेंटेज ऑफ पीपल इन WHO रीजन हु हैव डाइड फ्रॉम गिवन डिसीज।
तो ये किसी तरीके से हो सकता है, ठीक। एक ये हो गया ऑप्शन। दूसरा, द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन फ्रॉम अ गिवन रीजन। तो वर्ल्ड की ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं दे रखी है, यहाँ पे ओनली वो दे रखे हैं जो मरे हैं किसी भी डिसीज से। तो सी इस वजह से कैंसल्ड आउट हो गया अपना। तो आंसर हो गया कौन सा हमारा? 32 है। इन द अबव टेबल व्हाट इज एएपी एन एब्रिविएशन फॉर? ओके, एएपी का यहाँ पे क्या है? एम्बिएंट एयर पोल्यूशन। तो इसका हो गया सी। 33 है। When comparing all WHO region, the Southeast Asian region record the highest population for which disease? साउथ एशियन के लिए क्या है? SCAR है एब्रीवेशन। तो इसमें देखो SCAR ये वाला है। सबसे ज्यादा किसके लिए यहाँ पे? ALRI 61%, बाकी सभी कम है। तो ALRI को क्या बोलते हैं? एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज। तो हो गया एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज। 34 है। बेस्ड ऑन द अबव टेबल which of the following statement is most accurate? ठीक है, बोल रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है wealthier WHO region tends to have a higher proportion of death attribute to air population. तो यहाँ पे टेबल में देखोगे ना, दो ग्रुप दे रखे हैं। जो LMIC है वो है लो इनकम एंड मिडिल क्लास, ठीक है। और HIC है वो है हायर इनकम। तो इसके लिए ना ये नीचे वाले से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जो HIC और LMIC है, इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे जो बोथ वाला दे रखा है। कोई ऊपर वाला डेटा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में बोल रखा था वेल्थियर WHO रीजन टेंड्स टू हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेथ्स एट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। तो वेल्थियर वालों में क्या है? हाईएस्ट होगा डेथ रेट। तो पर इस वाले केसेस में क्या है? वेल्थियर वालों में क्या है? डेथ रेट क्या है? कम है सभी में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से गया। नेक्स्ट है वेल्थियर WHO रीजन टेंड्स टू हैव लोअर प्रोपोर्शन ऑफ डेथ एट्रीब्यूट्स टू द एयर पॉपुलेशन। तो हाँ, एक तरीके से ये हो सकता है, ठीक। बाकी के दो ऑप्शन और चेक कर लेंगे। ऑन बैलेंस वेल्थियर WHO रीजन पोल्यूट द लेस एयर। इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हेल्थियर वाला, जो वेल्थियर वाला है वो कम एयर पोल्यूट कर रहा है। डी है हमारा एयर पोल्यूट ओनली अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पर्सन इन पुअर रीजन। इसके बारे में भी कोई नहीं है। तो ये दोनों इस वजह से गए। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? बी। चलो पढ़ो ये 35 से 35 वाला क्वेश्चन करो, ये पैसेज पढ़ के। थर्टी फाइव क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट ऑफ डेथ इन इंडिया एवरी ईयर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन? सर बी। सर 12.5। 12.5, क्योंकि वहाँ बोल रखा है 1 आउट ऑफ 8। 1/8 अपना 12.5% होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर हाउ मेनी पीपल बिलो 70 डाई फ्रॉम एयर पोल्यूशन एवरी ईयर। तो यहाँ पे देखोगे एक डेटा दे रखा है, ये किसने? 620। यहाँ ये दे रखा है दो मिला के, एयर पोल्यूशन से कितने मरते हैं, इसका हाफ। तो वो कितने हो गए? 620, ठीक है। 37 है। इंडियाज एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इज हाउ मेनी टाइम्स हायर देन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। पढ़ लिया क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। 37 यस। देखो बताओ।
सर 9 टाइम्स लिखा है इसमें तो। हाँ 9 टाइम्स लिखा है, बाकी बताओ। देखो जो लिमिट है वो कितनी है 40, और जो WHO वाला है वो कितनी है 10। और अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया की कितनी है 90। वैसे तो आना चाहिए 9 टाइम्स, बट अगर थोड़ा सा डेटा के हिसाब से जाएं तो हमें जो बताना है वो किसके बेस पे बताना है लिमिट के बेस पे बताना है। वो 90 वाला नहीं लेके चलना है, तो उस हिसाब से आ जाएगा अपना 4 टाइम्स। ठीक है। सर एक बार और बताना 4 टाइम किससे था? देखो जो लिमिट दे रखी है ना यहाँ पे, ये वाली ये तो लाइन है, द वर्ल्ड एंड द मोर देन ट्वाइस द लिमिट 40 यूजी पर मीटर क्यूब, है ना। और ये है अपना WHO वाला, अच्छा अच्छा ठीक है। है ना। इस बेसिस पे अपना हो जाएगा 4 टाइम्स। 38 है हमारा। Which of the following is a conclusion that can be drawn from the above passage? India accounts for a majority of premature death and disease burden due to air pollution globally. Only a few Indians are promising their health by the simple act of breathing. Wealth of a state has clear negative association with the air pollutants level. A vast majority of Indians comprises their health by simple act of breathing. सर ये डी होगा। हाँ, सभी को दिख रहा है ना, डी होगा। Yes, sir. चलो यस सर। अब आते हैं इस वाले पैसेज पे। इसमें 39 और 42 क्वेश्चन बताओ। सबसे पहले में डायरेक्ट एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए इन सभी को ऐड करके जितने भी हैं और जितनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है। नेक्स्ट में 42 में बोल रखा है द स्कोर ऑफ द लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट वाला कौन सा है, ये 40 वाला। अगर इसके 10% बढ़ा देंगे तो ये किसके कितने हो जाएंगे 44। बस 39 का निकालो एवरेज क्या आएगा, 42 का तो आ गया। 61.5. 61.5। चलो सभी का 61.5 आ रहा है। यस सर। Yes, sir. ओके अब आते हैं इन पे। 40 को बाद में करते हैं, पहले 41 देखते हैं। 41 है हमारा, बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट इज द हाईएस्ट स्कोर हायर देन द लोवेस्ट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे कितना है 89 और लोवेस्ट स्कोर कितना है यहाँ पे 40। तो इनके बीच में गैप कितना है 49। 49। ये 40 का कितना परसेंट है 12 पॉइंट समथिंग। 12 पॉइंट समथिंग नहीं सर 22 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ हाँ तो हाँ उस केस में ये बी हो जाएगा। 22. हाँ अब आते हैं इस पे स्टेटमेंट वाले पे। स्टेटमेंट है हमारी which of the following statement is not correct? An equal number of student always score above and below the average score. तो अभी हमारा एवरेज स्कोर क्या है 61.5। 61.5 से अबव देखो कौन कौन है, कितने स्टूडेंट है 1 2 3 4 4 स्टूडेंट 61 से 5 अबव है और बाकी के सभी बिलो हैं। तो फर्स्ट यहाँ से हो गया 4 कहाँ है सर? 89 85 73 और 65।
65 तो अब माना जाएगा। 61.5 से तो अबव है ना तो एवरेज से। 61.5 है, हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट में पॉसिबली स्कोर अबव एंड बिलो। ओके, ये भी गलत है, ए और बी तो गए। सी हमारा एन एवरेज स्कोर टेल अस वेरी लिटिल अबाउट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर। तो हाँ, उसके बारे में तो लोग बहुत कम ही बता रहे हैं, तो ये सी हो सकता है। डी देख लेते हैं एक बार। द एवरेज स्कोर एंड द मीडियन स्कोर कैप्चर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा। अब इसमें एक बार मीडियन और कैलकुलेट करो, मीडियन क्या आ रहा है। ओके, मीडियन इसमें हो जाएगा मीडियन तो 58 हो जाएगा ना इसमें। 58 हो जाएगा, हाँ मीडियन। तो डिफरेंट एक्सपेक्ट डेटा ही तो होगा डिफरेंट ये। एक्सपेक्ट, हाँ तो ये हो सकता है, ये डी हो गया यहाँ पे बिल्कुल वो। ओके, अब आ जाते हैं इस वाले पाई पे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ 2017। तो ये सभी कंट्रीज का रिन्यूएबल पावर दे रखी है कैपेसिटी इन ये वर्ल्ड, ब्रिक्स, ईयू और चाइना की। उसके बाद फिर बाकी सभी कंट्रीज में डिवाइड कर रखा है, दो तीन और। तो बोल रखा है व्हाट इज द टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ 2017। तो टोटल कितना है ये डायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, 45 है हमारा, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी। तो सबसे हाईएस्ट कौन सी किसकी है? वैसे क्या? अच्छा सर, ठीक है सर। चाइना। ठीक है, 44 है हमारा, व्हाट इज द इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन परसेंट। तो इंडिया का शेयर कितना है? इंडिया की कितनी है? 61, और वर्ल्ड की कितनी है? 1081 डिवाइडेड बाय 61 इंटू 100। निकालो कितना आ रहा है ये। 5.7 आएगा 5.6। हाँ, 46 हमारा, ग्लोबली विच टेक्नोलॉजी अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी। सर तो हाईएस्ट, 46 में चाइना कैसे हुआ? अच्छा इसमें चाइना कैसे हुआ? देखो, इनमें कंट्रीज के बेस पे बताना है हमें। ये वर्ल्ड, ब्रिक्स और EU 28 हमें नहीं देखने हैं। ओनली हमें जो कंट्रीज है हमारे पास, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, इंडिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम, इनके बेसिस पे बताना है। तो इनके बेसिस पे सबसे ज्यादा किसका है? चाइना का कितना है? 334। उसके बाद यूएस का कितना है? 161। हाँ 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 ज्यादा हाँ तो चाइना का हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। 46 हमारा, ग्लोबली विच टेक्नोलॉजी अकाउंट्स द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी। तो इसमें देखोगे यहाँ पे दो ही हाईएस्ट पे आ रहे हैं, एक तो ये येलो वाला जो है सोलर पीवी, और दूसरा ये ब्लू वाला जो है विंड पावर। अब इनको कैलकुलेट करके तो देखना नहीं है, डायरेक्ट देखो कि ग्राफ में ये कितनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट वाले में पता चलेगा येलो का हमारा थोड़ा ज्यादा है, सेकंड वाले में भी येलो का, सॉरी ब्लू का ज्यादा है। ठीक है, थर्ड वाले में ब्लू का ज्यादा है। अगर चाइना का कंपेयर करूंगा तो चाइना वाले में ब्लू का ज्यादा है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूंगा तो ओवरऑल में मेरा ब्लू जो विंड पावर है वो ज्यादा ही मिलेगा ना। राइट सर। अगर मैं बिना कोई कैलकुलेशन करूँ, अगर ओनली डेटा देखूँ, तो वहां से मेरे को दिखेगा कि थोड़ा विंड पावर मेरा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ से सीधा आंसर हो गया हमारा विंड पावर। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो पढ़ो ये वाला पैसेज और 47 करो।
I don't know what to wear. Fancy enough. I'm so tired. बताओ 47 का। फर्स्ट जो हमारा एमएसपी निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्लस 50% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट यहाँ पे कितनी है 600, 50% कितना हो जाएगा 300, तो एमएसपी कितना आ गया यहाँ से हमारा 900। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट 48 हमारा इन एडिशन। अब पहली वाली जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी उन्हीं उसी में एडिशन हो रहा है कुछ। द एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट is the above question in the above question the cost of production of farming family also includes the cost of labor। अब देखो जो ये हमने एमएसपी निकाला था 900, इसमें क्या हो रहा है, लेबर की कॉस्ट और ऐड हो रही है एक फैमिली में। ठीक है, तो लेबर की कॉस्ट कितनी दे रखी है 300, तो ये और ऐड कर देंगे। न्यू एमएसपी हमारा कितना आ गया 1200। ठीक है। 49 है हमारा, इन एडिशन टू द अबव कॉस्ट द फार्मर हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन अ लोन। फार्मर को अब लोन भी देना है, एंड रेंट ऑन हर लैंड ऑन 1 हेक्टेयर। ठीक है। एज्यूम सी हैज आउटस्टैंडिंग ऑफ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख की उसकी आउटस्टैंडिंग है, उस पे इंटरेस्ट है अपना 30% का, तो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया यहाँ से 30,000। और जो रेंट है, रेंट कितना है उसका 15,000, तो टोटल यहाँ से हो गया 45,000। ठीक है। अब बताना है व्हाट इज द फार्मर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्विंटल व्हेन इंटरेस्ट एंड रेंट आर आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। अब उसने 30 क्विंटल निकाला है, एक क्विंटल का हमने प्राइस एमएसपी निकाला था जो कि कितना था 900, तो 30 क्विंटल का कितना होगा 900 इंटू 30, तो यहाँ से निकलेगा अपना 27,000। उसमें ऐड करेंगे हम 45,000, तो ये कितना बन गया 72, और इसको डिवाइड करेंगे फिर इस 30 क्विंटल से, देखो कितना आ रहा है 2400। 400। 24 आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 2400। ये आया ना समझ में हमने क्या क्या कैसे क्यों ऐड किया है। यस सर। किसी को भी डाउट हो 49 में या फिर उनसे पहले क्वेश्चंस में तो बता देना। तो 50 हमारा व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इन इनकम इफ एमएसपी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, अब यहाँ पे दो वो दे रखे हैं एमएसपी के, ये दो। ठीक है। पहला है हमारा A2। A2 इसमें क्या था, एक्चुअल पेड कॉस्ट। एक्चुअल पेड कॉस्ट कितनी थी हमारी, बताओ एक्चुअल पेड कॉस्ट कितनी आई थी हमारी। जो हमारा फर्स्ट एमएसपी आया था कितना 900, वो थी हमारी एक्चुअल पेड कॉस्ट। ठीक है। एफएल क्या है हमारा यहाँ पे, ओके वो एक्चुअल पेड कॉस्ट प्लस इंपोर्टेड, ओके ये थी 300 और प्लस 50%। 1200 आया था ना। क्या वो 1200 आया था ना जो लेबर वाला था। हाँ, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे फिर 1200 हो जाएगा। ठीक है। प्लस 50%, 50% क्या ऐड करना है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एमएसपी विल बी सेट एट A2 प्लस FL प्लस 50%। ओके 50% इस 1200 का ही होगा, तो यहाँ पे हो गया अपना 1800, इससे आ गई कॉस्ट। दूसरे वाले से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी C2 कितना है अपना, comprehensive cost including imputed rent and interest on owned land and capital। Okay। ये हमने निकाला है सिंगल का,
इस केस में अपना कितना आया था? तो जो 2400 है वही हो गया ना हाँ, सी। वो 2400 ये हो गया। नहीं, 24 में फिर 50% भी तो ऐड करेंगे ना उसका, तो 1200 और ऐड करेंगे तो ये हो गया 3600। अब देख लो कितना डिफरेंस है, 50% का ही हो रहा है लॉस। बारह सौ 50%, 600 ही होगा, 1800 ये बनेगा, 2400 1200 उसका 50% आएगा, 3600 यहाँ से आएगा। ओके, तो यहाँ पे अपना जो लॉस आ रहा है वो तो 50% का लॉस आ रहा है। It is the percentage loss in income if MSP is calculated based on A2 plus FL plus 50%. A2 900 था, FL 300 था, 50%। अगर 1200 3200 ओके, इस क्वेश्चन में डाउट हो गया है अब। फोर फाइव ये तो वो था, अगर इसमें एमएसपी भी कैलकुलेट करूं तो एक मिनट। फोर 950 ओके, हाँ ठीक है, आ गया। इसमें ना हम वो पहले वाला नहीं ले सकते हैं, हमें जो भी लेना है वो 1 मंथ के बेसिस पे लेना है। तो उसका पर एनम का कितना लग रहा था? 30,000 तो था, जो कि उसका था इंटरेस्ट, और 15,000 था जो था उसका रेंट। तो ये टोटल कितना बनता है? 45,000, जो कि है 12 मंथ्स का। 1 मंथ का यहाँ पे कितना निकल के आएगा अगर हम करेंगे 45/30, सॉरी 12। ये आया 3750, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे हम पहले वाले जो भी हमारा था एमएसपी प्लस में लेबर कॉस्ट, तो वो 1200 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 0594950, जो कि निकल के आया इस वाले से, और पहले वाले से निकल के आया था अपना 1800। अब डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में कितने का है। 4950 माइनस कितना आया, 3150 डिवाइडेड बाय 4950 इंटू 100, ये आएगा हमारा जो भी लॉस आएगा। 63.63 आ रहा है, तो अप्रोक्स हो जाएगा -63%। बताओ आया लास्ट समझ में?
देखो पहले वाला 24 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो 30 क्विंटल्स के लिए है, ठीक है। हमें हमें नहीं पता कि वो अभी जो नेक्स्ट उसकी जो भी इनकम हुई है वो 30 क्विंटल्स पे हुई है या फिर किसी अलग पे हुई है। तो हम जो एक मिनिमम 1 क्विंटल का है वो लेके चलेंगे। 1 क्विंटल पे उसकी जो भी MSP बनेगी इस पूरे बेसिस पे और इस पूरे उस पे, ठीक है। 1 क्विंटल पर मंथ, ओके। तो यहाँ से आ गया हमारा -63%। बताओ अभी किसी को कुछ पूछना हो तो अब इनमें। तो जो 1200 आपने लिया था वो तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिया है ना, जो 900। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में तो अपना 900 है, हाँ मतलब सेकंड क्वेश्चन में 1200 आया था। लेबर, हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ okay। जो फर्स्ट उसमें 1200 लिया है वो फर्स्ट क्वेश्चन से लिया है, प्लस उसमें 50% उसका ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे लिया हुआ है ये रहा। यस सर, हाँ हाँ समझ गई। वहां से ये 1800 बन गया